हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में। आज हम देखेंगे कि सीओपीडी की डेफिनेशन, उसके कॉजेस, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, उसकी स्टेजेस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की उसका क्लिनिकल मेडिकल मैनेजमेंट हम देखेंगे। आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज़ अ क्रॉनिक लंग डिजीज इन विच एयर फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टासिस। हमारी ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा एयर फ्लो जो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। वो ऑब्स्ट्रक्शन की 3 वजह होती हैं: एम्फाइसीमा, ब्रोंकिएक्टासिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये एक हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है जिसमें हमारा एयर फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। कॉजेस में सबसे पहला एम्फाइसीमा होगा, दूसरा निमोनिया होगा, तीसरा पल्मोनरी एडिमा, ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, गैसेस और स्मोक। जैसे कि जो लोग कुछ केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या टाइल्स या जो स्टोन्स फॉर्मेशन कम फैक्ट्रीज होती वहाँ काम करते हैं, वहाँ पे केमिकल्स और जो टाइल्स होते हैं उनका जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं, वो हमारा कॉज कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेलेशन, हमारा जो कि जब हम कोई भी चीज़ को बर्न करते हैं उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है उसके इनहेलेशन की वजह से भी हो सकता है। एसाइटिस, abnormal fluid accumulation in the abdomen, upper airway obstruction, abdominal distension due to intestinal obstruction, COPD, chronic bronchitis, neuromuscular problems, myasthenia gravis, deformed kyphoscoliosis, abnormal curvature of spine की वजह से, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम की वजह से, कुछ ड्रग्स हो सकते हैं, ब्रेन डिसऑर्डर्स हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से। ठीक है, ये हमारे सारे कॉजेस थे। हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। सबसे पहले हमारा टोबैको स्मोक या मतलब कोई भी एक कॉज की वजह से हमारा दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले कंटिन्यूअल ब्रोंकियल हमारे जो ब्रोंकाई है उसका इन्फ्लामेशन, इरिटेशन होगा। और दूसरा हमारा जो लंग्स के कनेक्टिव टिश्यू है, एलास्टिन है, उसका ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, एक तरफ ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन और इरिटेशन होगा, दूसरी तरफ हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो लंग्स के उनके एलास्टिन का ब्रेक डाउन होगा। उसके बाद हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा जिसमें हमारा ब्रोंकियल एडिमा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, क्रॉनिक कफ, ब्रोंकोस्पाज्म होगा। एम्फाइसीमा होगा दूसरी तरफ जिसमें डिस्ट्रक्शन होगा लोलर सेप्टम का और एयरवे इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद हमारा दोनों कंबाइन करके एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, एयर ट्रैप हो जाएगी। डिस्निया होगा, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होंगे जिसकी वजह से फाइनली पेशेंट को एबनॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन हो जाएगा, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, हाइपोवेंटिलेशन होगा और कार्पल्मोनरी होगा। ठीक है, ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी थी। आगे देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। सबसे पहले हाइपोक्सीमिया, रेस्टलेसनेस, डिस्निया, कन्फ्यूजन, हेडेक, साइनोसिस, टेकिपनिया, हाइपरकैपनिया, ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट को किस फील्ड में काम करता है, कौन से ऑफिस में काम करता है, उसको कोई प्रीवियस हिस्ट्री है किसी इन्फेक्शन की, किसी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ या कोई भी एबनॉर्मल कोमॉर्बिड कंडीशंस है कि नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका असेस करेंगे। एबीजी एनालिसिस, हम ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक करेंगे। पल्स ऑक्सीमेट्री करेंगे, CBC करेंगे, चेस्ट एक्सरे हम करेंगे, देखेंगे हमारे उसका लंग का साइज़ कैसा है, लंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ब्रोंकाई में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ब्लड स्पूटम कल्चर करेंगे, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन लेवल करेंगे, क्योंकि जैसे हमने पैथोफिजियोलॉजी में देखा था इससे पहले कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन लेवल का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से भी हमारा एम्फाइसीमा होता है। ठीक है, तो उसका लेवल हम चेक करेंगे। आगे स्टेजेस, इसकी मेन 4 स्टेजेस होती है। सबसे पहले स्टेज 1 जहाँ पे स्पायरोमेट्री नॉर्मल होता है, कफ एंड स्पूटम प्रोड्यूस होगा सिर्फ। स्टेज 1 में पेशेंट का जो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है वो हमारा 80% से बिलो हो जाएगा और पेशेंट को क्रॉनिक साइन सिम्टम्स में और मे नॉट भी होंगे या नहीं भी हो सकते, कुछ जरूरी नहीं, लेकिन एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 80% से बिलो होगा। जो स्टेज 2 है वहाँ पे पेशेंट का जो एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 30 से 80 के बीच में होगा और क्रॉनिक साइन सिम्टम प्रेजेंट होंगे। स्टेज 3 में हमारा एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 30% से बिलो हो जाएगा और रेस्पिरेटरी कार्डियक फेलियर की प्रेजेंस होगी। ठीक, उसका हम मेडिकल मैनेजमेंट में ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन करेंगे, नेबुलाइजेशन करेंगे, स्टीम इनहेलेशन देंगे, स्मोकिंग सेसेशन करेंगे। स्मोकिंग सेसेशन मतलब पेशेंट से बोलेंगे स्मोकिंग एकदम बंद कर देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, म्यूकोलाइटिक्स, एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन के लिए दे सकते हैं। उसका सर्जिकल मैनेजमेंट 3 है। सबसे पहला बुलेक्टमी, हमारा हम रिमूवल करेंगे, सर्जिकल रिमूवल ऑफ बुले, लार्जर स्पेस का हम रिमूव करेंगे। लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी करेंगे, यहाँ पे हम कुछ जो डैमेज टिश्यू होगा लंग का उसको रिमूव करेंगे। लंग ट्रांसप्लांटेशन करेंगे यहाँ पे।
हम पेशेंट को जो लंग्स है उसको चेंज कर देंगे। हमने वीडियो में डिस्कस किया COPD के बारे में। मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।